नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आज हमारा पार्ट 2 रहेगा। अगर झारखंड की हम राज व्यवस्था की बात करें तो ये हमारा आज पार्ट 9 चल रहा है। इससे पहले हम लोग पार्ट 9 किए हैं, लेकिन पार्ट झारखंड की राज व्यवस्था यानी पॉलिटी ऑफ झारखंड के अंतर्गत हम लोग पार्ट 9 का जो पंचायती राज सिस्टम था उसका पार्ट 1 देखे थे। आज इसी का टॉपिक हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, लेकिन ये हमारा ऑल ओवर झारखंड के पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था के अंतर्गत ये हमारा पार्ट 9 ही है और 9 ही चल रहा है। और लेकिन झारखंड की जो पंचायती राज व्यवस्था है ये हमारा आज पार्ट 2 होगा, क्योंकि हम लोग 20 प्रश्न देख चुके हैं पार्ट 1 में, और आज हम लोग देखेंगे 21 से लेकर जितने भी इसमें टोटल इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बचे हुए वो सारे कंप्लीट गए। लगभग 48 क्वेश्चन है, तो हम लोग 21 से लेकर 48 तक देखेंगे और ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अगर जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछी जाती है किसी भी प्रकार से, वो आंसर राइटिंग हो या फिर एमसीक्यू के टाइप हो, वनडे एग्जाम हो, वहां से आपका जो है क्लिक हो पाएगा और आप सही जो है अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे और सही कर पाएंगे। इसी प्रकार से जब पीएससी के पीटी की बात करें तो उसके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि पंचायती यानी लोकल गवर्नेंस होते हैं या सेल्फ गवर्नेंस बॉडी होती है, तो लोकल लेवल पर, स्थानीय और शहरी लेवल पे जो है वहां से पूछा जाता है। यानी पंचायती और नगर निगम से संबंधित जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 2 क्वेश्चन तो हो गया 4 मार्क्स का। सिर्फ पीटी में इसका पूछा जाता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में झारखंड के फॉरेस्ट एग्जाम में एससीएफ और एफआरओ का, उसमें भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे पंचायती राज व्यवस्था से और बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके आर्टिकल जो संविधान में उल्लेख है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही सारे एग्जामों के लिए एक समझिए कि पॉपुलर होता है, पूछा जाता है। और जेएसएससी तो यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, इसलिए आपको ये सब सारे आना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उत्पाद सिपाही का आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से झारखंड के पॉलिटी और राजव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इससे पहले हमारा आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें, और पार्ट 9 का हमारा यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 1 भी जाकर देखें, तभी आप पार्ट 2 देखें, तभी आपको 21 से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसी के अंतर्गत चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 से प्रश्न। इसमें जो है देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का ये एमसीक्यू है। ये पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन है। इसी प्रकार से इसमें एमसीक्यू दिए गए, यानी इस टॉपिक से सारे संबंधित प्रश्न सारे एंगल से कवर किए गए हैं, और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो जैसे आपका थ्योरी और बहुत ही अच्छे से पकड़ बनेगा। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, जैसे पंचायती राज विषय है, 21 में क्वेश्चन पूछा गया। ये पूछा गया है क्वेश्चन पीजीटी यानी कि 2023 में टीचर के। तो इस प्रकार से पंचायती राज विषय किस विषय है ऐसा पूछा जा रहा है। तो हमारा 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा सी, राज्य सूची का। संविधान की 7वीं अनुसूची में यानी ये विषयों का उल्लेख है, जो कि बोलेंगे हम लोग कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान के 7वीं अनुसूची में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत जो पंचायती राज विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था यानी कि इसके अंतर्गत जो पंचायतों का चुनाव है वो राज्य सरकार करती है। इसके अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसके द्वारा कराया जाता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 साल में एक बार कराया जाता है। इसके बाद हमारा 20 में पूछा गया था कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक है। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो सिंपली 20 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्रशासनिक प्राधिकरण है। और इसमें हम लोग देखें 21 का सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं 22 से। तो इस प्रकार से इसको आप चीज़ों को यहाँ से प्रैक्टिस करें। ये वीडियो बनाने का मेन मेरा पर्पस है कि चीज़ों को आप जो पढ़े हैं उसे रिमेंबर करें, याद रखने की कोशिश करें और रिवीजन करते रहें, ताकि जो है आपका स्कोरिंग जो है एग्जामों में अधिक हो सके। पंचायत चुनाव है तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 वर्ष। कोई भी व्यक्ति अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है, उसका उम्मीदवार मेंबर बनना चाहता है, या फिर किसी प्रकार से मुखिया, जिला परिषद और वो किसी भी पंचायत समिति का सदस्य, मेंबर और हेड बनना चाहता तो मस्ट भी 21 ईयर होना ही चाहिए। क्योंकि अब ये लोकल बॉडी का स्थानीय शासन की बात किया जा रहा है, तो इसके लिए मिनिमम एज 21 वर्ष रखा गया। ये क्वेश्चन 2021 के जेपीएससी के पीटी में पूछा गया था। और बीपीएससी के अगर एग्जाम देखेंगे तो बीपीएससी भी एग्जाम बहुत सारे कंडक्ट कराती है। तो इस प्रकार से जो है इसमें भी लगातार ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है कि पंचायत चुनाव या फिर स्थानीय जो शहरी लेवल पे है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, या फिर जो पंचायती चुनाव है, जिला परिषद का है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, ये सब के लिए चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो 21 वर्ष है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य सरकार यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर अगर पूछा जाए, वो शहर लेवल का हो या
बोलेंगे ग्रामीण यानी रूरल एरिया का हो तो भी दोनों का दोनों जो है से राज्य सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। यह पंचायती जो है से रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, जबकि अर्बन एरिया पर जो है से लोकल वो जो है सो सेल्फ गवर्नमेंट तो है दोनों के लिए, लेकिन उसमें बोलेंगे नगर निगम नगर परिषद ऐसे बॉडी जो काम करती है। पंचायती राज संस्थाओं अपने निधि हेतु निर्भर है, तो निधि किस पे अपने निधि हेतु निर्भर है, तो इस प्रकार से 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा सरकारी अनुदान पर, यानी कि जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, जो सरकार के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं उस पे ये इसके निधि जो है इसके पैसे वगैरह आते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि विच ऑप्शंस आर इनकरेक्ट या फॉल्स। इस प्रकार से 24 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। पंचायत समिति का पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा गलत है। पंचायत समिति का क्या पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं होता, तो यही हमारा गलत है। प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान जो है उसका सहयोगी उप प्रमुख होता है। इसी प्रकार से प्रमुख को उसके पद से 2/3 सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। पंचायत समिति के बैठक का आयोजन 2 माह में एक बार करना अनिवार्य है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सारे स्टेटमेंट वाइज दिए गए जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्प्रहेंसिव, इससे हमारा जो है ब्रेन अच्छे से डेवलप हो पाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ये सब स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं इसी में आंसर जो है आपको, आप नहीं भी पढ़ें और सिर्फ अगर पंचायती सिस्टम अच्छे से पढ़ें तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से आंसर के थ्रू एलिमिनेट करके या फिर बहुत ही अच्छे से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम पंचायत समिति की अवधि 5 वर्षों की होती है, तो 25 का अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा गलत है। लेकिन ये पूछा पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद हो या नगर निगम, सबका 5 वर्ष होता है, यानी पूरा पंचायती सिस्टम का ही 5 वर्ष का होता है। तो इस ये क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, एकदम नॉर्मल लेवल का है। इसी प्रकार से लोकसभा का 5, विधानसभा का सारा का कार्यकाल जो अवधि 5 वर्षों का होता है, तो इस प्रकार से पंचायत समिति का अवधि 5 वर्ष का होता है। तो ये सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है। पंचायत समिति हेतु एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के रूप में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रति 5000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। तो ये क्वेश्चन सही है कि पंचायत समिति हेतु एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के रूप में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट लोग वोट देके जाते हैं और लोग अपना एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, प्रति 5000 की जनसंख्या पर एक का चुनाव किया जाता है। फिर इसमें दिया गया है हमारा कि पंचायत समितियों को भूमि कर से उपार्जित कर और विकास हेतु सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से मुख्यतः आय की प्राप्ति होती है। तो इसका इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से वो हम लोग को बताया गया, लेकिन हमारा राइट आंसर डी होगा, वो हमारा गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जिला परिषद का अध्यक्ष उप विकास आयुक्त होता है, गलत। जिला परिषद का क्या अध्यक्ष जो है सो उप विकास आयुक्त होता है, तो नहीं। जिला परिषद का सदस्य का चयन प्रति 50,000 की आबादी पर होती है, लेकिन इसमें आप याद रखेंगे कि जिला परिषद सबसे टॉप लेवल पे रहता है, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम जो ग्रामीण एरिया रूरल एरिया में काम कर रही है, लोकल गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट है। इसमें ट्राई यानी त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम कहते हैं, यानी कि 3 टायर सिस्टम कहते हैं। तो ये जो है बलवंत राय मेहता ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय। इस प्रकार से पूछा जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा पंचायत समिति है, पंचायत समिति के एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के द्वारा जो है उनके मतदाताओं के रूप में प्रत्यक्ष रूप से 5000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन आप देखेंगे तो जिला परिषद के सदस्यों का चयन जो है प्रति 50,000 की आबादी पर होता है, और ये 5000 की आबादी पर होता है। तो ये मिडिल लेवल पे है, इसे ब्लॉक लेवल पे बोलते हैं और इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो हमारा ए तो सही है। झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या 24 है, तो आप याद रखेंगे इस प्रकार से कि झारखंड में डिस्ट्रिक्ट 24 है, तो झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितना है, 24 है। तो जिला परिषद अगर 24 है तो जिला परिषद के प्रमुख भी कितने होंगे, 24 ही होंगे, जिसमें से 13 अनुसूचित जिलों में एकल पद अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है। तो देखिए 13 जो है 24 में से 13 13, यानी कि इसका हाफ करेंगे तो 12 आएगा, और 12 से एक और इंक्रीज करेंगे तो आप बोलेंगे अनुसूचित जिलों में एकल पद जो है अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए वो रिजर्व कर दिया गया है। इस प्रकार से झारखंड में जिला परिषद सदस्यों की कुल संख्या, तो झारखंड में जिला परिषद सदस्यों की कुल संख्या पूछा जा रहा है तो 545 है, ये वाला पूछा जा सकता है, ये आप याद रखेंगे 545 है। लेकिन झारखंड में जिला परिषदों की संख्या पूछे तो 24, जिला परिषद की सदस्य के बारे में पूछा जाएगा
तो 545, लेकिन अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्षों की संख्या पूछा जाए तो 24 होगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मेंबर तो अधिक है लेकिन इसके अध्यक्ष तो कम है। इस प्रकार से हर जिला परिषद में, हर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक जिला परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि जिला परिषद का अध्यक्ष उप विकास आयुक्त होता है, तो नहीं, ये हमारा गलत है। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर में कि जिला परिषद का पदेन सचिव होता है। तो जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, उप विकास आयुक्त। उप विकास आयुक्त जिला परिषद का पदेन सचिव। पदेन सचिव का मतलब कि वो जो भी जिला, यानी उस जिला का जो विकास आयुक्त होंगे, ऑटोमेटिक वो बन जाएंगे जिला परिषद के पदेन सचिव। इसे आप बोल सकते हैं ये सेक्रेटरी या एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी टाइप से आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिला परिषद अध्यक्ष को सदस्यों के कितने बहुमत द्वारा अविश्वास पर पारित करके हटाया जा सकता है? तो जिला परिषद के अध्यक्ष के सदस्यों को, यानी जिला परिषद अध्यक्ष को सदस्यों के कितने बहुमत, यानी कि अगर जिला परिषद के अध्यक्ष को हटाना है, चेयरमैन को या हेड को, तो उनके सदस्यों के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो सदस्यों बहुमत लाएंगे और वो अविश्वास जो है पारित करेंगे। तो कितना बोल रहे हैं कि कितना बहुमत होना चाहिए अविश्वास पारित करने के लिए सदस्यों के द्वारा, तब जाके जिला परिषद का अध्यक्ष हटेगा। तो 28 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा 2/3। 2/3 मतलब 2/3 आप याद रखेंगे कि 2/3 चाहिए मेजोरिटी, तब जाके जिला परिषद के सदस्य जो हैं वो हटा पाएंगे जिला परिषद के अध्यक्ष को। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, याद रखेंगे कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू हुआ था और ये प्रावधानों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनके प्रावधानों, यानी इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है सर रॉन्ग है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, 29 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उप विकास आयुक्त को सौंपता है। तो ये हमारा गलत है कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र जो है से उप विकास आयुक्त को नहीं देता है। यहाँ पे मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। तो ये हमारा सही है। इसी प्रकार से दिया गया प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपता है। तो ये भी सही है। जबकि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उप आयुक्त को सौंपता है। तो ये हमारा सबका सही है। ये मुखिया जो है सो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है, जबकि प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देता है, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपायुक्त को देता है, ना कि उप विकास आयुक्त को देता है। तो इस प्रकार से 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 दिया गया है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार मुखिया, प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष के समक्ष पदाधिकारी को त्यागपत्र सौंपने के बाद लिखित आवेदन द्वारा कितने दिनों में वापस ले सकते हैं? अगर वो किसी प्रकार से त्यागपत्र सौंपे हैं, त्यागपत्र का पत्र दिए हैं, तो लिखित आवेदन द्वारा कितने भी दिनों के वो वापस ले सकते हैं, फिर से पद पे वापस रिज्यूम हो सकते हैं? तो इस प्रकार से 30 का राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन के अंदर अगर वो चाहते हैं तो फिर से ज्वाइन या फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 30 कंप्लीट किए। अब हम लोग 31 प्रश्न देखेंगे। 31 में दिया गया है कि झारखंड में वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत वेतन माह संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये आप बात करेंगे, ये स्टेटमेंट वाइज है, लेकिन आप समझिए आपका जो है इस टॉपिक से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनना चाहिए इसमें इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन लाइक 48 है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज से इंक्रीज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें PYQ भी क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ स्टेटमेंट वाइज से आपका जो है थ्योरी कंप्लीट हो रहा है, और ऐसे क्वेश्चन को आपका हैबिट होगा कि बनाने का, सॉल्व करने का, क्योंकि JPSC में बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज रहता है, तो आपको आना चाहिए। इस प्रकार से 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कि पंचायत समिति प्रमुख का मासिक वेतनमान 9,000 रुपया। तो ये हमारा गलत है। जिला परिषद अध्यक्ष का मासिक वेतनमान यानी पर मंथ 12,000 रुपया, ये सही है। जिला परिषद का अध्यक्ष है अगर जिला परिषद का उपाध्यक्ष है, यानी कि जो टॉप लेवल पे बॉडी है लोकल लेवल पे, यानी कि रूरल एरिया में पंचायती राज सिस्टम का जो जिला परिषद उसके उपाध्यक्ष का जो प्रति माह वेतन दिया जाता है वो 10,000 रुपया, तो 2,000 कम आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि अगर अध्यक्ष है तो 12,000 जिला परिषद का, अगर उपाध्यक्ष है जिला परिषद का तो 10,000। पंचायत समिति का अगर प्रमुख है तो उसका मासिक वेतनमान 8,000 रुपया है। तो क्या जिला परिषद के प्रमुख का मासिक वेतनमान 9,000 रुपया है? तो नहीं, तो ये हमारा गलत है, ये 8,000 रुपया। तो हमारा इसका आंसर 31 का डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, इसी के दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस डाटा चेंज किया, तो इसलिए जिला पंचायत के जो प्रमुख होता है उसे 8,000 रुपया दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 कि झारखंड में वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वेतनमान संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो 32 का राइट आंसर
डी हो जाएगा कि उप मुखिया का मासिक वेतनमान 1,000 रुपया है। तो ये हमारा गलत है। अब इसमें हमारा ए और बी और सी जो से राइट है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि पंचायत समिति का उप प्रमुख का मासिक वेतनमान 4,000 रुपया है, जबकि मुखिया का मासिक वेतनमान, मासिक कहने का मतलब कि मंथली, तो इस प्रकार से कि मुखिया का पर मंथ जो वेतन है, सैलरी है, वो 2,500 रुपया है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि पंचायत समिति का अगर उप प्रमुख है, क्योंकि इसके प्रमुख को 8,000 रुपया दिया जा रहा है, और इसके जब उप प्रमुख बना जिला, ये पंचायत समिति का ये ब्लॉक लेवल पर अधिकारी है, तो ये जो है से इसको क्या दिया जाता है, तो इसको 4,000 दिया जाता है। ब्लॉक लेवल का ये उप प्रमुख है। इसी प्रकार से मुखिया का जो मासिक वेतन है 2,500 है, उप मुखिया का 1,200 है। तो ये हमारा सारा का सारा सही है, लेकिन डी जो है से गलत है। उप मुखिया का ये मासिक वेतन 1,000 नहीं 1,200 है, सरकार के द्वारा 1,200 किया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे 33 है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को डैश में विभाजित किया जाता है। ये पीजीटी 2023 में पूछा गया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसके ये सब क्वेश्चन को आपको रिवीजन करके रखना है कि प्रत्येक ग्राम, और जेएसएससी के द्वारा ये पूछा गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने सारे पंचायती से संबंधित क्वेश्चन पूछिए। कुछ क्वेश्चन आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो आप वो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को डैश में विभाजित किया जाता है, यानी हर एक पंचायत को कितने में विभाजित किया जाता है, तो 33 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, वार्डों में। यानी पंचायत को हम, ग्राम पंचायत को वार्ड में ही तो डिवाइड करते हैं, यानी कि विभाजन करते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 243B के अनुसार डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना की गई है। तो इस प्रकार से 34 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 20 लाख। यानी कि अनुच्छेद 243 यानी 243B के अनुसार संविधान में यह उल्लेख है कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती की परिकल्पना की गई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी बहुत सारे जगह पे नहीं लागू किए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो इस प्रकार से पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था। ये जो है से आप बुक पढ़ेंगे अगर एनसीईआरटी क्लास 6-7 के, तो उसमें भी आपको ये मेंशन मिलेगा, ये चीज़ लिखा हुआ। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में डैश निम्न स्तर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत निम्न स्तर है। सिंपल। आप देखेंगे जिला परिषद ये सबसे टॉप लेवल पे होता है। इस प्रकार से आप एक पिरामिड बना सकते हैं। तो इसको 3 डिवाइड में करेंगे तो यहाँ पे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद को बोलते हैं। इसी प्रकार से इसे ब्लॉक यानी पंचायत स्तर जो प्रखंड स्तर पर होता है उसे हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। और तीसरा आता है विलेज, यानी कि ये हम ग्राम बोल सकते हैं। तो यहाँ ग्राम पंचायत होता है। तो विलेज यानी गाँव लेवल पर, ग्राम यानी विलेज लेवल पर, ग्राम लेवल पर पंचायत, एक ग्राम पंचायत आप बोलेंगे। और ब्लॉक यानी कि प्रखंड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ये जो है सो हमारा पंचायत समिति है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि ग्राम पंचायत के प्रमुख हेड को ये बोला जाता है मुखिया, और पंचायत समिति के हेड को प्रमुख बोला जाता है। जिला परिषद को, ये जिला परिषद के हेड को अध्यक्ष बोला जाता है। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए त्रिस्तरीय है। बलवंत राय मेहता के द्वारा ये दिया गया था, और ये झारखंड में 2001 से लागू है, क्योंकि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया इसलिए। तो चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखें। 35 का हमारा आंसर बी है, ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निम्न स्तर है, तो ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर है, बॉटम पे है। तो आपको आना चाहिए बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर है। पीजीटी 2023 में पूछा गया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है से किस लेवल पे है, ये कौन सा यहाँ पे काम करती है पंचायती राज संस्थाओं में, यानी कि व्यवस्था में या सिस्टम में। तो 36 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, पंचायत समिति। ये ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड स्तर पर काम करती है। आपको ये याद होना चाहिए। ये यूनियन बोर्ड ये गलत है, ये यहाँ पे झारखंड में ऐसा लागू नहीं। झारखंड के ये संविधान में ही त्रिस्तरीय का उल्लेख किया गया है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में डैश उच्च स्तर है, तो ये हो जाएगा जिला परिषद। तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इजी लेवल का था। तो आप याद रखेंगे। आप किस प्रकार से आप याद रखेंगे कि पंचायती राज जो है 3 टायर सिस्टम है, यानी कि त्रिस्तरीय सिस्टम है, और इसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, और वो किस लेवल पे है वो भी याद रखेंगे। और उसके हेड और ये जो हेड होते हैं यानी प्रमुख और उप प्रमुख क्या कहलाते हैं वो भी, जैसे में आपको समझ में आना चाहिए कि पंचायत समिति के प्रमुख हेड को हम लोग प्रमुख बोलते हैं, जबकि मुखिया ग्राम पंचायत को बोलते हैं। जिला परिषद के हेड को अध्यक्ष बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और कितने जनसंख्या पर चुनाव किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी 2023 में पूछा गया निम्नलिखित में से। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि झारखंड के कुछ टॉपिक जो है स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो पूछे ही जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या आर्टिकल
आर्टिकल में यह प्रावधान है, यह प्रोविजन है कि राज्य और ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा राज्य सरकार, ऐसा भारत के किस आर्टिकल में प्रोविजन है? तो 38 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को यानी पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। तो पंचायतों का संगठित यानी कि इसके स्थापना, इसका गठन का जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर, और ये आता है डीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो ये आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। कौन पंचायत का अनिवार्य कार्य है? ये पीजीटी 2000 क्या आवास निर्माण करना इसका बहुत ही अनिवार्य कार्य है। कृषि ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो इस प्रकार से अगर हम 39 का आंसर देखें तो पेयजल होगा, यानी कि सैनिटेशन वगैरह वाटर जो है प्रोवाइड करना, स्वच्छ और क्लीन, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। पंचायत का जो अनिवार्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कार्य है, काम है, फंक्शन है, वो पेयजल है। हालांकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के भी आता है कि ग्रामीणों का विकास करना, कृषि से संबंधित लोगों को सोल्यूशन देना, समस्या को हल करना, लेकिन आवास का निर्माण करना नहीं। लेकिन दूसरे हाँ, सरकारी टाइप्स के आवास का निर्माण करने जिम्मेदार है, लेकिन इसमें अनिवार्य पूछा गया तो वो हो जाएगा पेयजल। पंचायत प्रमुखों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? अगर पंचायत के प्रमुख का चयन जो है किसके, ये पीजीटी 2023 में पूछा गया। 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्राम सभा के सभी सदस्य। अगर जिला परिषद के सदस्यों ये अध्यक्ष की बात किया जाए तो जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से पंचायत के प्रमुख के ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। पंचायत में चुने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पात्रता मापदंड क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति पंचायत में अगर चुने जाने हैं तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, क्राइटेरिया। तो इस प्रकार से 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना। तभी अगर मतदाता के रूप में वो पंजीकृत होगा, रजिस्टर होगा, तभी वो वोट में या वोटर लिस्ट में वो पंजीकृत होगा, तभी वो पंचायत में चुने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या बोल रहा है, तो पात्रता मानदंड होगा। या पीजीटी 2023 में पूछा गया। अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा 41 हो गया, 42 क्वेश्चन देखेंगे। 42 में दिया गया है कि अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हुआ। और अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता की समिति की स्थापना तो ये हुआ था 1957 को। तो आप याद रखेंगे, ये दोनों का दोनों जो समिति है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो ये आप याद रखेंगे। भारत में अगर पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ, वो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में, इसके बाद ये आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में लागू किया गया। और पूरे भारत में 73वां, ये यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन यही पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसे पूरे भारत में 24 अप्रैल और 1992 से 93 में पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से ये पूछा जा रहा है कि अशोक मेहता समिति 1977 ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी? तो यहाँ इसके नाम देखेंगे आप। अगर बलवंत राय मेहता देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता इस व्यक्ति का नाम आ रहा है, समिति को आप काउंट नहीं करेंगे, लेकिन नाम देखेंगे बलवंत राय मेहता, 3 आ रहा है, तो ये त्रिस्तरीय दिया। अब यहाँ देखिए अशोक मेहता, तो अशोक फिर मेहता फिर समिति, तो समिति को काउंट नहीं करना है, तो ये 2 आ रहा है, तो इसलिए 2 स्तरीय। तो यहाँ पे हम इस ट्रिक से आपको बता रहे हैं, एक टिप्स है, ट्रिक है। तो इस प्रकार से 42 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, 2 स्तरीय। 3 स्तरीय बोलेगा तो बलवंत राय मेहता, उसके नामों में ही 3 वर्ड है, तो इस तरह अशोक मेहता 2 आ रहा है, तो 2 स्तरीय। जबकि LM सिंघवी समिति 4 स्तरीय दिया था। तो इस प्रकार से उसके नामों में सबके छुपे हुए हैं। ये पीजीटी 2023 में पूछा था, ये जेपीएससी में भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो से आपको टिप एंड ट्रिक से याद करने से क्या हो जाता है, एग्जाम में जो है आप बूस्ट आपका नंबर हो सकता है, वहां पे आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। बलवंत राय मेहता, इसके देखिए बलवंत राय मेहता के बारे में पूछा गया, तो 1 2 3, तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल हो रहा है 3। तो ये त्रिस्तरीय यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता जो समिति है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक समिति बनाया गया था। 1957 में इसका गठन किया गया। इस किस समिति की सिफारिश की? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्तरीय, तो इसे 3 टायर सिस्टम कहते हैं। 43 का राइट आंसर हमारा डी होगा। और 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति का अगर पूछा जाए तो 4 स्तरीय। अभी आएगा, जैसे में यहाँ पूछा जा रहा है
एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में इसका स्थापना किया गया। ये जो है संविधान स्टेटस दर्जा यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ने का भी जिक्र किया, सिफारिश किया। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक समिति बनाया गया, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में। ये किस समिति की सिफारिश की थी? तो 44 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ये इसमें इसके नामों में कितना आ रहा है? तो 1 2 3 3 स्तरीय आ रहा है, तो ये 3 स्तरीय हो जाएगा। इस प्रकार से समिति को आपको किसी में काउंट नहीं करना है, उसके नामों से देखिए तो 3 आ रहा है, तो 3 स्तरीय की सिफारिश ये किया। इसी प्रकार से ये व्यक्ति जी.वी.के. राव, तो एक और आ गया जी.वी.के. राव, तो देखिए जी.वी. के राव, तो इतने आ रहा है 1 2 3 4, तो इसके नामों में छुपा हुआ है। ये इसका स्थापना जो है 1985 में किया गया और 1985 में भारत सरकार के द्वारा जी.वी.के. राव समिति किया गया। यह जी.वी.के. राव जो समिति है पंचायती राज व्यवस्था या सिस्टम से संबंधित एक समिति बनाया गया और इसका भी काम क्या था? सिफारिश देना कि भारत के संविधान में इसको ऐड किया जाए यानी दर्जा दिया जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। ये किस समिति की सिफारिश की थी? तो इस प्रकार से 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 स्तरीय। तो इसके नामों में 4 है, तो इसलिए 4 स्तरीय समिति। तो हम बहुत ही अच्छे से सारे के सारों 4 समिति के बारे में देखें और किसने किस स्तर की बात की, और चारों जैसे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। हालांकि यहाँ क्वेश्चन आपको सारा का सारा इजी लग रहा होगा, लेकिन आप डेट वगैरह भूल जाएंगे। अशोक मेहता 1977, अगर बलवंत राय मेहता पूछा जाए तो 1957, अगर पूछा जाए एल.एम. सिंघवी समिति तो 1986, अगर जी.वी.के. राव पूछा जाए तो 1985। तो ये जो है से आपको अगर 150 या 100 प्रश्नों के बीच में अगर एक क्वेश्चन पंचायती राज से आता है तो मे भी ज़्यादा चांस है कि गलत होने का। अगर अच्छे से आप नहीं पढ़े चीज़ों को, तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व और अवलोकन नहीं करते हैं तो ये मे भी हो सकता है गलत हो जाए। इसी प्रकार से ग्राम सभा के कार्यों का अनुमोदन कौन करेगा? पीजीटी 2023 में पूछा गया। 46 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम सभा के सभी सदस्य जो है से ग्राम सभा के कार्यों को अनुमोदन करेगा। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम सभा की बैठक बुलाने का रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी उत्तरदायित्व कौन है, कौन जिम्मेदार है? पीजीटी 2023 में पूछा गया। 47 का राइट आंसर हो जाएगा एक ग्राम सभा के सचिव। ग्राम सभा के जो सेक्रेटरी होते हैं या ग्राम सभा के जो सचिव होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल है ग्राम सभा की बैठक बुलाने के। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें 47 लास्ट क्वेश्चन है। ये सब पीजीटी में पूछा गया और आपको आना चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन प्राप्त करता है कि किस प्रकार से अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है एक ही टॉपिक से। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो ये क्वेश्चन ना जब पीजीटी में तो पूछा ही गया था, जैसे सीजीएल में पूछा गया था। अगर आप देखेंगे जिसमें पेपर कैंसिल हुआ फर्स्ट टाइम, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार के झारखंड के जेएसएससी या जेपीएससी, अगर उत्पाद सिपाही, जेलर या फिर कचपाल, तो यहाँ पे झारखंड में जब भी एग्जाम देंगे ये इस टॉपिक सबको देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। पंचायती राज संस्थान नहीं है तो किस राज्य में नहीं है ऐसा पूछा गया। 48 का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में नहीं है, तो ये पूर्वोत्तर आता है, यानी कि 7 सिस्टर 7 बहने वाले राज्यों में से एक है। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। तो नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि बताया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था जहां 20 लाख से अधिक आबादी है वहीं पे इसका स्थापना किया जा सकता है। संविधान में ऐसा 243B के अंतर्गत ऐसा शायद उल्लेख है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये नहीं है, आबादी में भी यहाँ कम होगा। तो इस प्रकार से झारखंड एमसीक्यू का उत्तर दिया गया है। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया एमसीक्यू का पहला संस्करण है। बहुत ही अच्छे से बताया गया है, जिसके थ्रू से आप चीज़ों को एलोबोरेट करके लॉन्ग और बहुत ही अच्छे से थिंकिंग पावर डेवलप कर सकते हैं। ये ज्ञान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए। आगे चल के व्यक्ति, बहुत सारे लोग जो है से चुनाव राजनीतिक में इंटर करते हैं अपने करियर में, तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए और चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, तभी आप अपनी बात जो है से लोगों तक रख पाएंगे। तो उसके लिए आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन जो है से यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो है से लाइट है, ये मूवमेंट है, डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधेरे से उजाला की ओर लेके आता है। तो ये हमारा पार्ट 2 था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ये आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट किए। अब मिलते हैं झारखंड की राज व्यवस्था का अगला पार्ट और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।